हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA सेकेंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक, जो कि अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है हमारा फ्लिप फ्लॉप एक्साइटेशन टेबल। यानी कि फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल कैसे होती है। तो आइए बात करते हैं फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल के बारे में। इट इंडिकेट्स द इनपुट्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड, यानी कि यह जो एक्साइटेशन टेबल होती है यह इंडिकेट्स करती है इनपुट्स जो कि रिक्वायर होते हैं अप्लाई करने के लिए फ्लिप फ्लॉप में टू द फ्लिप फ्लॉप टू टेक इट फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। यानी कि यह इंडिकेट करती है उन इनपुट्स को जो कि अप्लाइड करने के लिए रिक्वायर होते हैं फ्लिप फ्लॉप में, जो कि हमें हेल्प करते हैं जो हमारा इनपुट होता है उसको प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में ले जाने के लिए। आइए बात करते हैं कि किस तरीके से बेसिक अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप्स अवेलेबल हैं या जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप होते हैं वह हमारे 4 टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा SR फ्लिप फ्लॉप, नेक्स्ट होता है हमारा JK फ्लिप फ्लॉप, एंड द नेक्स्ट वन इज़ D फ्लिप फ्लॉप, एंड द लास्ट वन इज़ T फ्लिप फ्लॉप। तो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो है हमारा SR फ्लिप फ्लॉप की, उसकी एक्साइटेशन टेबल कैसी होती है। देन यहाँ पर हमने पहले ट्रुथ टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप है यहाँ पर हमने उसकी पहले ट्रुथ टेबल को प्रिपेयर किया। हमें पता है कि SR फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास 2 इनपुट्स होते हैं S एंड R, यानी कि सेट एंड रिसेट। अब यहाँ पर 2 इनपुट्स है तो 2 की पावर n का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर n का मतलब हुआ 2 की पावर 2, क्योंकि 2 इनपुट्स हैं तो 4 हो गया। तो यानी कि 2 टाइम्स 0 दैन 2 टाइम्स 1 4 दैन 0 1 0 1। ठीक, इस कंडीशन में अगर ट्रुथ टेबल की बात करें तो जब S और R इनपुट JK फ्लिप फ्लॉप में हमारा 0 होता है तो उस केस में हमें QN यानी कि प्रेजेंट स्टेट मिलती है। जब S की वैल्यू 0 होती है और R की वैल्यू 1 होती है, जब S की वैल्यू 0 होती है और R की वैल्यू 1 होती है तो उस कंडीशन में जो हमें आउटपुट मिलता है वह 0 मिलता है, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट मिलता है वह हमें 0 मिलता है। देन जब हमारे पास S इनपुट 1 होता है और R इनपुट 0 होता है तो उस केस में हमें जो आउटपुट मिलता है वह 1 मिलता है। जब हमारे सेट और रिसेट इनपुट दोनों ही इनपुट हमारे 1 होते हैं, जब सेट और रिसेट इनपुट दोनों ही हमारे 1 होते हैं तो उस केस में हमें जो आउटपुट मिलता है वो इंडिटरमिनेट कंडीशन मिलती है, जिसकी वजह से हम JK फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते थे। अब बात करते हैं कि इसके एक्साइटेशन टेबल की हम किस तरीके से बात करें तो यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल में जो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट है वो हम एज आ इनपुट S एंड R लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपने देखा कि S की में जब 2 टाइम्स 0 दैन 2 टाइम्स 1 दैन 0 1 0 1, इस तरीके से प्रेजेंट स्टेट जो है वह QN एंड द नेक्स्ट स्टेट जो है वह हमारी QN+1। अब प्रेजेंट स्टेट की बात करें तो यहाँ पर 2 हमारे आउटपुट्स हैं हमारे पास, तो 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक, इस तरीके से अब क्या होगा जब प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, जब प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। ठीक, तो उस कंडीशन में हमारा S इनपुट 0 होता है और R जो होता है वो हमारा एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकता है। देन जब हमारे प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 0 होती है और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू 1 होती है तो उस कंडीशन में हमारा S जो होता है वह 1 होता है, S जो होता है वह 1 होता है, S जो होता है वह हमारा 1 होता है और R की वैल्यू 0 होती है, R की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे जब QN की वैल्यू क्या है, QN+1 की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो यहाँ पर QN+ वैल्यू की वैल्यू क्या है 1, तो उस कंडीशन में क्या है 1 0, तो 1 0 यहाँ लिख दिया। देन जब उसकी वैल्यू होती है 0, जब उसकी वैल्यू होती है 0 यानी कि 1 0, इस केस में अगर हम देखें तो जब उसकी वैल्यू होती है नेक्स्ट स्टेट की 0, तो यहाँ पर देखें 0 1 0 1, इस केस में हमारे पास ये मिल गया। तब दोनों की वैल्यू 1 होती है, यानी QN+1 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो उस केस में क्या मिलती है हमें एनीथिंग एल्स। देन R जो होता है वो हमारा 0 होता है। तो इस तरीके से हमारी ट्रुथ टेबल प्रिपेयर होती है SR फ्लिप फ्लॉप की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के बारे में, जो है हमारा JK फ्लिप फ्लॉप, जो है हमारा JK फ्लिप फ्लॉप।
तो फर्स्टली क्या है, यहाँ पर हम जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए अपनी ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करते हैं पहले। तो हमारे पास यहाँ पर भी 2 इनपुट्स हैं, जे और के। तो यहाँ पर हम देखें कि 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1, क्योंकि 2 की पावर n से हमारा 2 की पावर 2 4 आ गया। तो यहाँ पर हमारा 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 देन 0 1 0 1, ठीक। देन जब जे और के इनपुट बोथ की वैल्यू 0 होती है तो उस कंडीशन में हमें QN यानी कि प्रेजेंट स्टेट का जो आउटपुट होता है वह हमें मिलता है। जब हमारी जे की वैल्यू 0 होती है और के की वैल्यू 1 होती है, जब जे की वैल्यू 0 होती है और के की वैल्यू 1 होती है, तो उस केस में हमें क्या मिलता है, नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट 0। और जब जे की वैल्यू 1 होती है और के की वैल्यू 0 होती है, जब जे की वैल्यू 1 होती है और के की वैल्यू 0 होती है, तो उस केस में हमें नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट क्या मिलता है, 1। और जब दोनों की वैल्यू 1 होती है तो हमें प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिलता है, प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिलता है। अब बात करते हैं कि एक्साइटेशन टेबल को हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। तो आप देखें QN और QN+1 यानी कि प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट एंड रिक्वायर्ड इनपुट्स J और K। अब आप देखें जब यहाँ पर हमारा क्या है, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, तो यहाँ पर हमें 2 आउटपुट्स हैं। तो 2 आउटपुट्स की बात करें तो 2 की पावर n कितना हो गया, 2 देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 देन 0 1 0 1, इस तरीके से हमें मिल जाता है। अब हम बात करें कि जब हमारा यहाँ पर आप देखें प्रेजेंट स्टेट में जब हमारी वैल्यू 0 थी तो उस केस में हमें क्या मिल रहा था, 0 1 यानी कि 0 एनीथिंग एल्स 1, कुछ भी हो सकता है। देन जब हमारा प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 0 है और QN+1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हमें 1 एनीथिंग एल्स, ठीक। जब हमारी यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट 0 है तो यहाँ पर हमें एनीथिंग एल्स देन K हमें 1 मिलता है। देन जब दोनों की वैल्यू 1 होती है तो उस केस में हमें J की वैल्यू होती है हमारी एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकती है, और K की वैल्यू हमें 0 मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ट्रुथ टेबल प्रिपेयर हो जाती है J के फ्लिप फ्लॉप की। अब आइए नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है हमारा सेकंड लास्ट फ्लिप फ्लॉप है हमारा T फ्लिप फ्लॉप। T फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस करें तो T फ्लिप फ्लॉप को हम टगल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। इसमें J और K इनपुट जो होते हैं वो हमारे T में कॉम्बिनेशन के साथ वर्क करते हैं, यानी कि उसको हमें एज अ सिंगल इनपुट T कंसीडर करते हैं। अब आप देखें T इनपुट है हमारे पास 0 1 यानी कि सिंगल इनपुट, 2 की पावर 1 2 तो 0 1। देन प्रेजेंट स्टेज हमारी हो गई इसमें 0, और यहाँ पर हमारी इस केस में भी प्रेजेंट स्टेट की बात करें तो यहाँ पर एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकती है। और हमारी यहाँ पर 1 के केस में भी जब हमारा T इनपुट 1 होगा, देन यहाँ पर जब हमारा T 1 होगा और प्रेजेंट स्टेट एनीथिंग एल्स, देन उसका जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो हमारी प्रेजेंट आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब इसमें बात करें T फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि आउटपुट जब हाई होता है तो इनपुट T जो है वो प्रेजेंट स्टेट में होता है, और जब एंड इज़ ऑल्सो कंसीडर एट 0 and 1 यानी कि उसको हम 0 और 1 कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। एक्साइटेशन की टेबल की बात करें तो यहाँ पर हमने 2 आउटपुट्स हैं हमारे पास QN और QN+1 यानी कि 2 आउटपुट्स, 2 की पावर n कितना हो गया 2, तो यहाँ पर 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 देन 0 1 0 1। अगर प्रेजेंट स्टेज और नेक्स्ट स्टेज की वैल्यू 0 है तो T इनपुट उस समय हमें 0 मिलेगा। जब प्रेजेंट स्टेज की वैल्यू 0 है और नेक्स्ट स्टेज की वैल्यू 1 है तो उस केस में हमें T इनपुट क्या हमारा इंसर्ट होगा 1। और जब हमारी QN की वैल्यू 1 है और QN+1 की वैल्यू 0 है तो उस केस में हमारे पास क्या इनपुट मिलेगा हमें 1। और जब दोनों की वैल्यू 1 होगी, वहाँ पर जब दोनों की ही वैल्यू 1 होगी तो उस केस में हमारे पास हमें 0 मिलेगा। तो ये हमारी एक्साइटेशन टेबल प्रिपेयर हो जाती है T फ्लिप फ्लॉप की। अब आइए लास्ट फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस करते हैं एक्साइटेशन टेबल के बारे में, जो है हमारा D फ्लिप फ्लॉप। D फ्लिप फ्लॉप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखें हमारा सिंगल इनपुट होता है 0 1 यानी कि 2 की पावर 1 क्या हो गया हमारा 2, तो 0 1 इनडिटरमिनेट कंडीशन यानी कि एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकता है। देन यहाँ पर हमें 0 मिलेगा नेक्स्ट स्टेज में, और यहाँ पर अगर जब हमारा D इनपुट 1 होगा तो उस केस में हमारा नेक्स्ट स्टेज होगी वो हमें 1 मिलेगी। अब यहाँ बात करें एक्साइटेशन टेबल के बारे में तो एक्साइटेशन टेबल में जब हमारी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट है ये, तो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट जब हमारी 0 होगी, ठीक है, तो हमारा जो इनपुट है वह हमें D मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 आउटपुट्स हैं हमारे पास, 1 इज़ प्रेजेंट स्टेट एंड द नेक्स्ट 1 इज़ नेक्स्ट स्टेट। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 यानी कि 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 देन 0 1 0 1 इस तरीके से। तो जब प्रेजेंट स्टेज 0 होगी और नेक्स्ट स्टेज 1 होगी तो उस केस में D इनपुट क्या होगा हमारा 1।
और जब प्रेजेंट स्टेट 1 होगी और नेक्स्ट स्टेट 0 होगी तो उस केस में हमारा डी इनपुट क्या होगा 0। जब दोनों ही प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट हमारी 1 होगी तो उस केस में हमें इनपुट जो होगा हमारा क्या होगा 1। तो इस तरीके से हमारी एक्साइटेशन टेबल प्रिपेयर होती है फ्लिप फ्लॉप्स की। तो स्टूडेंट आज जो हमने डिस्कस किया वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली एग्ज़ाम में वह पूछ लेता है कि ड्रॉ द फ्लॉप फ्लॉप एंड ऑल्सो डिज़ाइन इट्स ट्रुथ टेबल। तो ये ट्रुथ टेबल हमें अच्छे से याद रखनी होंगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्लिप फ्लॉप का मेन जो मोटिव होता है एक्साइटेशन टेबल का वह ये होता है कि यह जो है इंडिकेट करता है उन इनपुट्स को जो रिक्वायर होते हैं फ्लिप फ्लॉप में कनेक्ट करने के लिए और जो कि हमें प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में ले जाते हैं। जिसमें कि हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस किया। एसआर फ्लिप फ्लॉप की फर्स्टली हमने ट्रुथ टेबल को बनाया, फिर हमने ट्रुथ टेबल की हेल्प से एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ किया, वहाँ पर हमने क्या किया, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट होती है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम रिक्वायर्ड इनपुट्स जो होते हैं उनको डेराइव करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि जब हमारा 0 0 होगा तो उस केस में हमें 0 एनीथिंग एल्स, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से अपनी इस पोर्शन से हम जो है अपनी जो है रिक्वायर्ड इनपुट्स जो होते हैं उनको हम डेराइव करते हैं। इसी तरीके से जेके फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा कि जेके फ्लिप फ्लॉप में भी हमारे पास 2 इनपुट्स होते हैं, जे और के। तो यहाँ पर हमने क्या करा, फर्स्टली उसकी नेक्स्ट स्टेट जो होती है उसके लिए हम डिराइव करते हैं, यानी कि ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग जो हमारा आउटपुट मिलता है वो हमारी नेक्स्ट स्टेट होती है। उस नेक्स्ट स्टेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपने जे और के फ्लिप फ्लॉप जो इनपुट्स जो होते हैं रिक्वायर्ड इनपुट्स उनको हम डिराइव करते हैं। सेम एज हमारा टी फ्लिप फ्लॉप में वर्क हुआ। टी फ्लिप फ्लॉप में हमारा सिंगल इनपुट होता है टी, जो कि कॉम्बिनेशन होता है जे और के फ्लिप फ्लॉप और जे और के इनपुट्स का। यहाँ पर क्या होगा, जब हमारा आउटपुट हाई होगा तब हमारा इनपुट टी जो होगा वह प्रेजेंट स्टेट में होगा और वो कंसीडर करेगा 0 और 1 दोनों को। ठीक, यहाँ पर हमने क्या करा, टी फ्लिप फ्लॉप के लिए हमने यहाँ पर फर्स्टली उसकी ट्रुथ टेबल को बनाया। ट्रुथ टेबल को ड्रॉ बनाने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया, उसकी एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ किया। सेम वर्क जो है वह हमने टी फ्लिप फ्लॉप में करा। यहाँ पर भी हमारा सिंगल इनपुट होता है, सिंगल इनपुट के बाद यहाँ पर भी हमने प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की हेल्प से एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ किया। तो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।